ला बोल ला 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 बोल ला अरे ला बोल ला 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 बोल ला। अरे क्या कर रहा है यार, बॉल ढूंढना है हीरे मोती, जल्दी करना। वो एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में। अबे रुज्जू, किस ढिल्ले को भेजा तूने बॉल ले ले? उसको बॉल छोड़ के दुनिया भर की सारी चीजें दिखती है। बॉल के पैसे वैसे मैं नहीं देगा। रिज्जू, असद, मुन्ना। क्या हुआ? सापिन देखा क्या? नहीं, सांप नहीं है, वहाँ कुछ है। किधर है? अपने पास ना ही जमीन के लिए पैसा है और ना ही सोने के लिए। इस समय तो ये वड़ा पाव भी बड़ी चीज है नदीम भाई। अब किसकी किस्मत में क्या है, क्यों है, क्या कहें गफूर मियाँ। ये तो सही बस। गफूर चाचा, गफूर चाचा। अरे गफूर चाचा, वो चिखल में लाश पड़ी है। क्या पकड़ा है? पूरी तरह से जले लिए चाचा, जल्दी चलो। नदीम भाई आओ देखते हैं। चलो 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 चलो, आओ आओ जल्दी आओ। नदीम भाई इसका गेम बजा डाला है किसी ने और जलाने की कोशिश की है। बच्चों के खेलने के मैदान के पास एक लाश पड़ी हुई मिली, आधी जली हुई लाश। इस लाश में कभी जान थी और जहां जान है वहां जज्बात है। आज हम आपको एक ऐसे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं जहां हर सुराग एक अलग इमोशन में लिपटा हुआ मिल रहा था, लेकिन इस केस के सारे सुरागों को पकड़ कर रखा हुआ था एक मेटल रॉड ने। जी हां, एक धातु की पट्टी। बाजू बाजू जरा बाजू बाजू पार्टी में पड़े, चला बाजू बाजू चलो चलो। मोरे हो सर, देखो पब्लिक क्या बोलती है। वक्त तो जब मैंने कुछ देखा क्या हुआ क्या? सर, औरत है, उम्र 65 के आसपास होगी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। चेहरा जला दिया गया है, शायद जानबूझकर। शिनाख्त करना मुश्किल है सर। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, वहां से कोई सुराग मिल सकता है। सर, वही है 60 और 70 के बीच की औरत। और कुछ? मेरा मतलब जैसे कि पता चल सके कि विक्टिम कौन है। एक क्लू है, यह हमें विक्टिम की कमर से मिला है। विक्टिम की कमर का हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हो चुका है। बोन रिप्लेसमेंट ऑपरेशन में यूज होने वाले हर मेटल इम्प्लांट का एक यूनिक कोड होता है, जैसे कि इसका भी है। ये देखिए, इस वक्त इस केस में आपके लिए यही एक सुराग है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के किसी डीलर से हमें इस मेटल रॉड पे लीड मिल सकती है सर। जितने भी डीलर्स हैं सबकी लिस्ट निकालो और सबको फोन करना शुरू कर दो। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के डीलर्स को सबसे पहले कांटेक्ट करो। लाश हमें यहाँ पर मिली है तो संभव है कि केस भी यहीं का हो। हेलो प्रारंभ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी सर। हाँ सर, मैं मैनेजर विश्वास सामंत। हाँ मैं आता हूँ सर, मैं अभी आता हूँ सर। हाँ विश्वास सावंत, ये रोड एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इस्तेमाल हुई। हमें इसकी जानकारी चाहिए।
साहब ये प्रोस्थेसिस है, शरीर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला माल है, लेकिन हम लोग बाहर वाले माल में डील करते हैं, जैसे व्हील चेयर, स्ट्रेचर। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। देखो डरो मत, बैठो। देखो, हमने तुम्हें कॉल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी दुकान हमारे पुलिस स्टेशन के सबसे करीब थी। ठीक है सर, क्या पूछना है? हमें एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है, चली हुई। उसकी बॉडी के अंदर से हमें ये रॉड मिली। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन कहाँ हुआ था और किसने किया था, ताकि हम उसकी आइडेंटिटी पता कर सकें। हाँ सर, समझा। सर ये केल्ट सर्जिकल का माल है। काइन का ऑफिस? इसकी फैक्ट्री सूरत में है, गुजरात में। वहाँ पे एक फ़ोन करेंगे तो मुंबई के सारे डीलर्स का नाम बता देंगे वो, और उन डीलर को सर ये नंबर बताएंगे तो ये कौन सी हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ आपको पता चलेगा। हेलो, केल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आप हिप रिप्लेसमेंट के रॉड बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं ना। मैं मुंबई से पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रकाश कानविंदे बोल रहा हूँ, अपने मैनेजर से बात कर रही हूँ। जली हुई लाश? जी हाँ, उसकी बॉडी में हमें हिप रिप्लेसमेंट वाला रॉड मिला है। हाँ, समझ गया। आप रोड से लाश की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर? मैं आपको रॉड का सीरियल नंबर बताता हूँ। एक मिनट। केल्ट CCVL@RQT 1432500956। सर, मुझे 20 मिनट दीजिएगा। वो क्या है कि पहले मुझे बैच सोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद उस डीलर को सोर्स करना पड़ेगा जहाँ से ये बैच निकला था। ठीक है। हेलो, मैं दरअसल अदरेसिया बोल रहा हूँ, केल्ट सर्जिकल्स सूरत से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केल्ट सर्जिकल ने हमें बताया कि इस नंबर का रोड आपकी दुकान में डिलीवर हुआ था 3 फरवरी 2013 में। सर मुझे रिकॉर्ड चेक करना होगा कि ये रॉड हमने किसे बेचा था। 1 मिनट प्लीज। सर ये रॉड हमने दानी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को बेचा था। डेट 25 मई 2013 सर। इनवॉइस की कॉपी मिलेगी? सर ये रॉड 1 जून 2013 को यूज़ हुआ था। डॉक्टर तनवीर बेग की पेशेंट थी ये। किधर बैठते हैं डॉक्टर तनवीर भाई? फर्स्ट कैबिन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। जाहिरा अंसारी, ये रही। जाहिरा अंसारी, ऑपरेशन के दौरान उम्र 63 साल, 1 जून 2013 को ऑपरेशन हुआ। सर ऑनेस्टली रोज कम से कम 2 सर्जरीज में करता हूँ, सारे पेशेंट याद नहीं है और इस लेडी के बारे में भी कुछ कुछ याद है। पेसरवाड़ी सचदेव बोरसे मार्ग अजलीपाड़ा, और रिश्तेदार का नाम है इद्रिस इब्राहिम। हाँ याद आया, ये ऑपरेशन एक चैरिटेबल ऑपरेशन था। हम में से किसी भी डॉक्टर ने इसकी फीस नहीं ली थी। काफ़ी गरीब औरत थी, किसी ट्रस्ट वालों के पेशेंट। कौन सा ट्रस्ट डॉक्टर? सूफियान कमेटी। मतलब ये जो इद्रिस इब्राहिम है, इस लेडी का रिलेटिव, उसका एक बड़ा भाई है बशीर इब्राहिम, वो ये ट्रस्ट चलाता गरीब पेशेंट की मदद के लिए। अच्छा डॉक्टर, ये जो एड्रेस है यहाँ पर पेशेंट का, यही उसके घर का एड्रेस होगा? अब लिखा है तो होना ही चाहिए, वरना आप एक काम कर सकते हैं, आप सूफियान कमेटी वालों से चेक कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक लावारिस लाश को एक नाम मिल गया था, जाहिरा अंसारी, उम्र 64 साल। उसकी हिप रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हुई मेटल रॉड ने एक तरीके से उसकी शिनाख्त की थी, लेकिन इसके आगे क्या? पुलिस को कैसे पता चलता कि इस सीनियर सिटीजन की हत्या किसने की थी और क्यों की थी? फिलहाल पुलिस को जाहिरा अंसारी का नाम, उम्र, पता और आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम था। वैसे जानकारी काफी कुछ कह रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अनकही थी, जज्बात और मजबूरी में लिपटी हुई थी।
बशीर इब्राहिम कौन है? मैं हूँ सर, बशीर इब्राहिम। कहिए सर, क्या बात है? हमें ज़हीरा अंसारी के बारे में कुछ बात करें। ये ज़हीरा अंसारी का पिछले साल हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया था, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। हमें एक लाश मिली है जो शायद ज़हीरा की है। क्या? ज़हीरा भी की लाश? पिछले साल जो उनका ऑपरेशन हुआ था उसमें उनकी हिप रिप्लेसमेंट में एक रोड का इस्तेमाल हुआ था। याद है मुझे, ऑपरेशन हुआ था उनका। उससे हमने हॉस्पिटल खोजा, वहाँ से हमें उनका नाम पता चला और वहीं से हम तुम्हारे पास आए। लाश मिली मतलब ये मरी कैसे ज़हीरा भी सर? उनका मर्डर हुआ है बशीर। लाश को बुरी तरह से जलाकर फेंक दिया गया ताकि कोई पहचान ना सके। ऐसी गरीब बूढ़ी औरत को कोई क्यों मारेगा सर? यही तो हम भी जानना चाहते हैं बशीर। देखो, ज़हीरा के बारे में जितनी भी जानकारी है तुम्हारे पास, हमें सब चाहिए। बिल्कुल सर। ये ज़हीरा अंसारी यहीं पास में रहती थी काफ़ी सालों से, अजलीबाड़ा में। हर कोई जानता है उसको। बूढ़ी औरत थी, गरीब थी, अकेली थी, इसलिए जब वो मदद के लिए आई हम लोगों ने ऑपरेशन करा दिया बेचारी का। अकेली रहती थी तो फिर गुजारा कैसे होता था उन्हें? वो सर कचरा जमा करने का काम करती थी। साले कीड़े पड़े तुम लोगों को। एक कप चाय क्या पिला दे, इतनी बातें सुना दे, कमीने कुत्ते। अरे मैंने कितनों को चाय पिलाई थी, कितनों को चाय पिलाई थी। चाय वाली भाभी नाम पड़ गया था। एक बुढ़िया को एक चाय नहीं पिला सकते तुम लोग, कमीने साले साले। सर वो इधर अजलीपाड़ा चाल नंबर 2 में रहने की। अब एकदम वो चाल नंबर याद नहीं मुझे, लेकिन आप वहाँ किसी को भी पूछ लीजिए, हर कोई जानता है ज़हीरा अंसारी को। सलाम साहब। ये ज़हीरा अंसारी कहाँ रहती है? ज़हीरा अंसारी? ओ ज़हीरा भी, वो आगे दाहिने वाली गली में आखिरी खोली उसी की है साहब, लेकिन लगता है कहीं बाहर गई हैं। 10 दिन से दिखी नहीं। बात क्या है साहब? तुम्हारा रोज का मिलना होता है उससे? रोज का सर दर्द बोलो साहब। अब बूढ़ी खवातीन है तो कोई कुछ बोलता नहीं, जबान पे लगाम नहीं उसका। पारा हमेशा चढ़ा हुआ, पूरे मोहल्ले में सबसे पंगे लेती है। अबे ओ कादिर के बच्चे, एक बूढ़ी औरत को ऐसा खड़ा करने में तुझे मजा आता है क्या? नालायक, तेरे माँ बाप ने यही तमीज सिखलाई तुझे? एक तो तुम मेरा फोकट में पान खाओगी और मैं तुम्हारी गालियाँ खाऊं फोकट में सुबह सुबह। फोकट में गालियाँ दे रही हूँ? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जब बिना वजह के गालियाँ दूँ। 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। अबे कछुए की औलाद, तू पान बना रहा है या ताजमहल बना रहा है अपनी उस काड़ी बेगम के लिए? जरा भी दे, जल्दी से पान दे। बस वही वाली गली में साहब। उसका पड़ोसी है मंसूर कुरैशी, उसने तो ज़हीरा भी के बारे में मिसिंग कंप्लेंट भी करवाई पुलिस स्टेशन में। जी? मंसूर कुरैशी कहाँ? वो तो काम पर गए हैं। कहाँ काम करता है? वो मारू भाई के कसाई खाने में। क्या हुआ साहब? मारूफ की दुकान कहाँ पर है? बस यही 2 मिनट पर है। मंसूर ले आओ मंसूर कुरैशी। कुछ तो बताइए ना साहब, आखिर बात क्या है? ये ज़हीरा अंसारी का घर कब से बंद है? 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चली गई है। इन्होंने तो रपट भी लिखाई है। प्रकाश, ताला तोड़ दो। सर। इसीलिए कोई इसके पास नहीं जाता है साहब। इतनी गंदी बदबू आती रहती है हमेशा। दुनिया भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करती है, ऊपर से किसी को कुछ नहीं बताती है कि ये सब क्यों कर रही है। हमने कितने कचरे वाले देखे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम है। इतना सारा कचरा इकट्ठे करके रखा है जैसे कोई कचरा डंप हो। सर, घर में एक ही दरवाजा है, ना टॉयलेट है, ना किचन, ना बैठने की जगह है, ना सोने की जगह। तो फिर ये खाना कहाँ बनाती थी? सोती कहाँ होगी?
साहब मैं मंसूर कुरैशी, आपने बुलवाया साहब? हाँ, तुमने ज़हीरा अंसारी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? हाँ जी। क्या कुछ पता चला? हमें उनकी लाश मिली है। हाँ, हमें उनकी जली हुई लाश मिली है। चेहरा पूरी तरह से जल चुका है और हमें उनकी कमर में मेटल रोड, मेरा मतलब है कि सरिया मिला है जो ऑपरेशन के दौरान डाला गया था। हाँ हाँ साहब, पिछले साल ही ज़हीरा बी का ऑपरेशन हुआ था। दानिया हॉस्पिटल में? जी हाँ, दानिया में। हम लोग गए भी थे उनसे मिलने के लिए वहाँ पर। सब दिख तो वैसी रही है, ज़हीरा बी जैसी। मंजूर, इस बात के पूरे चांस हैं कि ज़हीरा अंसारी का कत्ल हुआ है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? ज़हीरा बी को कोई क्यों मारेगा? वो तो कचरा उठाती थी। यही तो हम भी सोच रहे हैं कि 64 साल की कचरे उठाने वाली को भला कोई क्यों मारे? उसकी दुश्मनी तो थी नहीं किसी के साथ। अच्छा, उनका कोई रिश्तेदार? उनका शौहर था इरफान अंसारी, पर वो तो कई वर्षों पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, तकरीबन 8-9 साल पहले। उनकी एक बेटी है फौजिया अंसारी, उनका शौहर है लतीफ़, और ये दोनों दिल्ली में रहते हैं साहब। पर यहाँ आए हुए बरसों हो गए। किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई हो, कोई झगड़ा पहले का या अभी? देखा जाए तो सारे ज़माने से दुश्मनी थी ज़हीरा बी। एक नंबर की सटको औरत थी साहब। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो किसी के मुंह न लगी, और जब वो मुंह खोलती तो कचरे से ज्यादा बदबूदार उसकी गालियां होती थी साहब। अरे अरे ज़हीरा भी क्या कर रही है? अपना काम कर रहा और क्या? अरे पर ये कचरा नहीं मेरे काम की चीज है। अबे काम की चीज है तो सड़क पे क्यों डाल रखी है? सुखा कर अचार डालेगा क्या? अरे ये सड़क पर थोड़ी है, और ये सड़क नहीं है भाई। ये तेरे बाप की जमीन है क्या? ये सड़क ही है। ज़हीरा भाई, इसमें मेरे काम की चीज है, मुझे वापस दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे हाथ लगाएगा? मुझे हाथ लगाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, हाथ लगा के देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। 2 टके का मच्छर लगा के देखा। साला कुत्ता तक कमीना। ये चाय है या गटर का पानी? दूसरी चाय बना, ताजे दूध की इलायची डाल। एक तो फोकट में चाय पीती है, मेरी चाय को गटर का पानी बोलती है, खुद गटर में पड़ी रहती है तू पूरा दिन। क्या कहा? मैं गटर में पड़ी रहती हूँ? अबे कमीने कुत्ते, गटर में तो तू पैदा हुआ था। तेरा सारा खानदान गटर का कीड़ा, नाली का कीड़ा। एक चाय क्या पिलाई है? एहसान जता रहा। अबे एक चाय में क्या तेरा बंगला बन जाएगा या गटर से उठ के तू बड़ा साहब बन जाएगा? नहीं पीनी मेरे को चाय तेरी। भाड़ में जा तू और तेरी चाय। हाँ, बड़ा आया तो साला कुत्ता। देख चाय के लिए इतने बातें सुना। फिर से खिचड़ी? अरे तेरा शोहर तेरे को 2 थप्पड़ नहीं लगाता? रोज रोज खिचड़ी बना देती? अलसी कहीं। ये लीजिए। वाह कबाब, क्या बात है। आप ही का इंतजार कर रही थी। ले इसे गर्म करके ला दे। क्या? अरे ठंडे कबाब कोई खाता है क्या? कुत्ता समझाए मुझे। अच्छा बाबा लाती हूँ। जल्दी कर, बेवकूफ। पूरी चौल, पूरा मोहल्ला ज़हीरा बी से परेशान तो था, पर इतना नहीं कि कोई उसकी जान ले ले। बस किसी को उसकी गालियां नहीं सुननी थी सब, इसीलिए उसकी मनमानी चलती थी, बिगड़े हुए बच्चे की तरह। और दिल में सबको तरस भी आता था उस पर। जब ज़हीरा अंसारी गायब हो गई थी तो बड़ा सुकून मिला होगा मोहल्ले को। रोज उसकी गाली गलौज जो बंद हो गई थी। मुंबई जैसे शहर में शांति मिलना मतलब रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर है। यहाँ तो जिंदगी साहब जब निकल जाती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। मेरी पड़ोसन थी, इसलिए थोड़ा अटपटा सा लगा था, इसलिए मैं सीधा साहिर मसूद के पास चला गया और फिर जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। ये साहिर मसूद कौन है? हमारी चौल के सोशल वर्कर जैसे हैं साहब। मतलब किसी का कागज पत्री का काम हो, पुलिस स्टेशन का लफड़ा हो, वो सबकी मदद करते हैं। खुदा के बंदे हैं। ज़हीरा अंसारी की जो खोली है ये उनके नाम पर थी या अपनी किराए की थी? जहाँ तक मुझे पता है ये उनकी है। खुद की खोली, एक शादीशुदा बेटी जो दिल्ली में रहती है। इस सब के बाद भी वो कचरा चुनने का काम करती थी। भला क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? कोई से मुंह लगना ही नहीं चाहता था। पता नहीं कब गालियों की बमबारी शुरू कर दे। ज़हीरा अंसारी की बेटी फौजिया, उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना साहब। अब पूरी तरह से साबित हो चुका था कि पुलिस की कस्टडी में जो वृद्ध महिला की आधी जली हुई लाश थी वो वाकई में कचरा चुनने वाली ज़हीरा अंसारी की थी। अब सवाल यह था कि कोई इस महिला को क्यों मार डालेगा। जैसे जैसे इस केस की छानबीन आगे बढ़ी, पुलिस को बारी बारी से बहुत सारे शॉक्स और सरप्राइजेस मिलने लगे। ये एक अजीब
और अनोखा केस साबित होने जा रहा था। सर, जाहिरा अंसारी की बेटी फौजिया इमामी को इन्फॉर्म कर दिया, वो कल पहुंच रही है ट्रेन से। प्रकाश, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि कोई ऐसी औरत को जान से मारकर उसकी लाश को आधी जलाकर ऐसी फेंक दे। कुछ और है इस केस में। तुम एक काम करो, तो सोशल वर्कर साहिल मसूद से मिलो, जिसने मसूद की हेल्प की थी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने में। वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा इस औरत के बारे में। सर। प्रकाश, जहीरा के घर की फिर से तलाशी लो, हर जगह ढूंढो, सब कुछ ढूंढो। ओके सर। तो एक बैग मिला है, पासपोर्ट है उसमें। इरफान अंसारी का पासपोर्ट, जाहिरा अंसारी का शौहर, 12 साल पहले का वीजा भी लगा है ओमान का। ये भी मिला। जाहिरा अंसारी का बैंक पासबुक। सर ये देखिए, सर, ये जाहिरा के शौहर का पासपोर्ट और ये बैंक पासबुक। अकाउंट में लगभग 50,000 रुपए हैं और ये लगभग 5,000 कैश मिला। एक कचरा चुनने वाली औरत, लोगों से मांग मांग कर खाने वाली औरत के पास इतना पैसा, वो भी बैंक अकाउंट। सर, मैं साहिर मसूद, अंजलिपाड़ा में सोशल वर्कर हूँ सर। आपने बुलाया सर? जाहिरा अंसारी के बारे में सुना होगा तुमने? हाँ सर, अभी सुना। अच्छी तरह से जानते थे उसे? अच्छी तरह से तो कोई नहीं जानता था उसको। आपने सुना होगा साहब, थोड़ी सटको औरत थी। बुरी औरत नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी अलग थी। कोई उसे ठीक से नहीं जानता था, वो लोगों को गालियां देती थी, फिर भी लोग झेलते थे उसे। सर, ये कहानी का एक पहलू है, इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? और वो यह है सर कि जाहिरा अंसारी एक बहुत मालदार औरत थी और दिलदार भी। मालदार? तुम जाहिरा अंसारी की बात कर रहे हो ना, वो कचरा चुनने वाली जाहिरा अंसारी? हाँ सर, मैं जाहिरा अंसारी की ही बात कर रहा हूँ। दरअसल वो एक किस्म की जादूगरनी थी। जब भी किसी को कुछ जरूरत होती थी ना, वो सबके काम आती थी। चाहे किसी गरीब लड़की की शादी हो, किसी को हज पे जाना हो, या फिर किसी बच्चे का बर्थडे बनाना हो, वो बराबर सबको पैसा देती थी। और लोन नहीं सर, डोनेशन। ज्वेलरी का बहुत शौक था उसको और बहुत था उसके पास। बिंदास पहन के घूमती थी। मैं जब भी उसको देखा ना, उसकी बॉडी पर गहने होते थे और एकदम असली वाले। और तो और सर, उसने लोगों को घर तक खरीदने के लिए पैसे दिए हुए थे। तुम कह रहे हो कि उसके पास काफी पैसा था, काफी ज्वेलरी थी, फिर उसने क्यों सुफियान कमेटी अगलीपाड़ा के सामने अपने खुद के ऑपरेशन के लिए हाथ फैलाए? क्यों डॉक्टर ने उसे गरीब पेशेंट की लिस्ट में डालकर उसका ऑपरेशन किया? हो सकता है सर उस वक्त उसके पास पैसा ना हो, वक्त बुरा चल रहा होगा, लेकिन हाँ, उसकी दिलदारी के बारे में हर एक इंसान जानता था। इसके लिए ही सुफियान कमेटी ने उसकी मदद की होगी। ये उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे सर। मतलब उन्होंने बोल दिया कि नहीं है, तो हम लोगों ने भी मान लिया कि नहीं होंगे। आप लोगों को पहले से मालूम था उनकी दिलदारी के बारे में? अरे सर, वो हमारे जमात में बहुत दूर दूर तक मशहूर थी, काफ़ी लोगों की मदद की थी उसने। इसलिए जब उसने बोल दिया कि उसको मदद चाहिए, हम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, सीधा हाँ बोल दिया। जहरा भी चाय बने कुछ? बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनवा दे और साथ में कुछ खाने को भी। हाँ जरूर। हाँ रफीक। दानिया अस्पताल का डॉक्टर है ना, कह रहा था जाहिरा भी तुम्हारी कमर निकाल कर नकली कमर लगवा देंगे। देखो ना आजकल क्या क्या होता है। हाँ, ये आपका ये फ्रैक्चर हुआ है ना? हाँ, वो सब ठीक कर देंगे। सलिया वलिया घुसाते हैं, लेकिन एकदम सही हो जाता है सब।
अरे फिर से एकदम कड़क चलने लगोगे इंशाल्लाह। मगर कम्बख्त कड़क रोकड़ा भी मांगते हैं। पूरे 1.5 लाख का खर्चा है और आजकल अपनी कड़की चल रही है। सुन ना, तू बोर्ड से बात करके मेरी मदद करवाएगा? अरे जाहिरा भी आपको ना कौन बोलेगा, आप खुद एक ट्रस्ट की तरह काम करती आई हैं। तब पैसे थे, दिल किया दे दिया, मगर जिनकी भी मदद की ना कमबख्त खुद गर्ज निकले, साले कुत्ते कीड़े पड़े उनको। बस ये इसी तरह गालियां दे दे कर आप लोगों की मदद करती है। अरे लोगों को मार गोली। तू मेरा काम करेगा कि नहीं पहले ये बता। नहीं जरूर करूँगा, बस ये 2 दिन में बता दूंगा आपको। ठीक है। इतने सारे पैसे, इतने सारे गहने, फिर तो काफी साफ हो जाता है कि ये मर्डर पैसों के लिए हुआ होगा। हाँ सर, मुझे भी लगता है यही हुआ होगा, लेकिन मुझे या कभी किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये औरत कचरा क्यों उठाती है। ये मालदार औरत थी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। ये हमारे ट्रस्ट की एक बिल्डिंग आ रही थी, काफ़ी लोग उसमें फ्लैट ले रहे थे। जाहिरा बी को भी उसमें फ्लैट लेना था। क्या फ्लैट आज के ज़माने में? अरे वही तो सर, ताज्जुब तो मुझे भी हुआ। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे समझाऊँ उन्हें। बशीर बेटा सुन तो, बशीर रुक तो सही। क्या बात है जाहिरा बी? सुना है ट्रस्ट की इमारत आ रही है? हाँ सही सुना है। मुझे भी एक घर चाहिए, कितने में आएगा? जाहिरा भी बिल्डिंग में फ्लैट कोई फिरनी मालपुआ नहीं है जो ईद के दिन खरीद के खा लिया जम के। फिर भी बता तो सही कितने में आएगा? सर मैंने बस ऐसे ही उसको एक हिला देने के इरादे से बोल दिया कि 20 लाख, बिना कुछ सोचे। और 20 लाख में उन्होंने फ्लैट ले लिया? नहीं सर, वो तो वहीं पे तकाजा करने लगी। 20 लाख? तौबा तौबा, ये तो बहुत ज्यादा है। वही तो बोल रहा था मैं आपसे कि रहने दो। कुछ तो कम करो। कम करो मतलब कितना कम करो? और क्या होगा उससे? जाहिरा भी देखो, बात यहाँ पे लाखों की हो रही है। मुझे मत सिखा प्रॉपर्टी के भाव। जहाँ पर तुम्हारी इमारत आ रही है ना, उसके हिसाब से 16 लाख में होना चाहिए। 16 लाख तुम लाओगी कहाँ से? करती हूँ इंतजाम। 16 लाख कहाँ से लाओगी? क्या बात है, अपना इधर फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं? हाँ बस थोड़ा सा अभी नहीं। ऐसे ही चलना चाहिए भाई, नहीं तो दुकान भी तो बंद हो जाएगी भाई। सही है, थोड़ा सा नया बना है। अरे अरे ज़हरा भी कहाँ घुसे जा रही हो? यहाँ कहीं लिखा है क्या जाहिरा का यहाँ आना मना है? अरे जाहिरा भी, यहाँ पर कोई कूड़ा कचरा देने की जरूरत नहीं है, आप तशरीफ लेके बाहर चली जाइए। देखो किसने कहा मैं यहाँ कचरा लेने के लिए आई हूँ? अपने औकात में रहे, नहीं तो दिखा दूंगी तू कहाँ से आया, मॉर्टिंग कहीं का। अरे ज़हरा भी क्यों सुबह सुबह, जाओ ना अपने घर जाओ ना। घर ही तो खरीदने आई हूँ लल्लू। तू बुलाता है बशीर को या मैं आवाज दूं जोर जोर से? बशीर, अरे ओ बशीर, बशीर, बशीर। जाहिरा भी मैंने बोला था कल आपसे, बहुत ज्यादा कीमती है। पैसे लाई हूँ साथ में। लाई हूँ मतलब? चलो चलो गिनना शुरू कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, हजारों काम है, पूरे 16 लाख हैं। अरे जल्दी। नोटों की हालत बहुत बुरी थी सर, कुचले हुए मैले नोट थे, वो सारे असली, सभी नोट असली थे। 16 लाख थे सर पूरे। मतलब सोने के जेवर, रेडी कैश के साथ साथ उनके पास एक फ्लैट भी था। इस सब के बावजूद वो 10 बाई 10 की खोली में रहती थी, जहाँ कोई आदमी 10 मिनट रुक भी नहीं सकता। वो फ्लैट तो उन्होंने 2 साल पहले ही बेच दिया था सर। 16 में हमसे लिया और 18 में बेचा। वो बेचने के लिए मैंने ही उनकी हेल्प की थी। उस वक्त उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी सर। क्या ज़रूरत? बशीर हमें बताओ, उन्होंने अपना फ्लैट क्यों बेचा? उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत थी? दरअसल जाहिरा भी का गाँव यूपी में है, तो वहाँ की मस्जिद ट्रस्ट लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी कि उनके गांव में एक शानदार मस्जिद बन सके। तो जाहिरा भी ने अपना फ्लैट बेच दिया और सारे के सारे 18 लाख एक एक पाई वो मस्जिद बनाने के लिए दे दी। अब जाहिरा भी की दिलदारी देख के उसके गांव, आस पड़ोस के गांव, सभी लोगों ने एकदम दिल खोल के डोनेशन किए सर। किसी हिंदी फिल्म की स्टोरी लगती है। ऐसा भी होता है क्या? सर अगर लोग मसाला लगाकर भी कह रहे हैं और उसके पास कुछ सोने के गहने और थोड़ा बहुत भी कैश होता है, तब भी मर्डर होना पॉसिबल है। सोचो अगर ये 16 लाख रुपए वाली बात सही है, तो ये औरत इतना सारा पैसा, इतना सारा जेवर छिपाती कहाँ थी? इतना तो पक्का है कि खूनी हाइडिंग प्लेस को जानता था। मंसूर मियाँ, कुछ पता चला जाहिरा भी के बारे में? पुलिस वालों ने कुछ बोला? हमें क्या मालूम नहीं है, पुलिस को हमें जितना पता था हमने सब कुछ बता दिया। वो साहिर है ना सोशल वर्कर, पुलिस उससे भी पूछताछ जरूर करेगी। देखो कब और कैसे पुलिस को कातिल हाथ लगता है।
इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग। फौजिया जी, सोशल वर्कर साहिल और जाहिर अभी के पड़ोसी मंसूर ने शिनाख्त की है इनकी। इन दोनों का कहना है कि आपकी मां जाहिर अंसारी ही है। लाश आधी जल चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें इनकी कमर में एक सरिया मिला, जिससे केस शुरू हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सालों से जाहिर अंसारी कचरा चुनने का काम करती थी, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि ये काफ़ी अमीर थी, लोगों को दान देती थी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? जिस बारे में मालूम ना हो उस बारे में चुप रहना ही बेहतर है। आप अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं क्या? मेरे अब्बा की दूसरी बीवी थी जाहिरा अंसारी। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बा छोटी अम्मी से, अब मेरा मतलब है जाहिरा अंसारी से मिले। तब तक मैं बालिग हो चुकी थी। मेरी शादी के कुछ साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद कभी कभार ही मिलना वगैरह होता था, और अब्बा के इंतकाल के बाद समझिए ना के बराबर। खानदान में किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ और? सर हम लोगों को फुल डाउट मिराज हैदर पर है सर। ये मिराज हैदर कौन? अपने मोहल्ले का एक चैप्टर है सर। पिछले कुछ हफ्तों से जाहिरा भी के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार रहा था। ये मिराज हैदर भी कचरे वाला है क्या? एक तरीके से हाँ सर, ये मिराज हैदर भी कचरे वाला ही है। बस फ़र्क इतना है सर, ये कसाई खानों और होटलों से माल इकट्ठा करता है। सर ये मिराज हैदर गोश्त की हड्डियाँ और चर्बी इकट्ठा करके बेचता है। किसको बेचता है? एक हड्डी को डीलर है सर, उसको ही बेचता है। ज़हरा बी का पड़ोसी मंसूर कुरैशी, वो कसाई है, वो भी जानता है इस मिराज हैदर को। ये मिराज घंटों बैठा रहता ज़हरा बी की खोली में, पता नहीं क्या बातें करते दोनों। ये मिराज हैदर रहता कहाँ है? वहीं सर, उसी चौल में, बस बाजू वाली गली में। मिराज का साहब वो घर पर नहीं है। कहाँ मिलेगा? मेरे शौहर मुंबई के बाहर गए हैं। उस जगह का कुछ तो नाम होगा। सगडोली गांव, जिला हिसवाद। वहाँ एक बाबा की दरगाह है, वहीं गए हैं। कचरे वाली जहीरा बाई के काफी करीब था तुम्हारे पति? जी वो मुझे नहीं पता। दरगाह कब से गया? 5 दिन पहले। उसका मोबाइल नंबर? जी वो तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। स्विच ऑफ सर। 5 दिन से दरगाह में क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं लौटा? कुछ काम वाम नहीं करता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिराज खुद बाबा बनकर गायब हो गया? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता। 5 दिन से दरगाह पर बैठा है, वो वहां पर दुआ के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए गया है प्रकाश। तभी उसका मोबाइल भी बंद आ रहा सर। शायद हमें सगडोली गांव जिला हिसपात जाना ही पड़ेगा। प्रकाश, गाड़ी अंदर ले।
प्रकाश, अगर उन बच्चों को वो लाश नहीं मिलती तो किसी को पता भी नहीं चलता जहीरा के बारे में। राइट सर। लेकिन लाश को यहीं फेंकने का कोई खास कारण भी तो हो सकता है। हत्यारे ने लाश को यहीं क्यों फेंका, कहीं और क्यों नहीं? सर शायद कत्ल यहीं हुआ होगा और कातिल भी आसपास का होगा। मिराज हैदर यहीं का है और 5 दिन से शहर से बाहर, और हमें लाश भी 5 दिन पहले मिली सर। प्रकाश, ये भी तो हो सकता है कि हत्यारा हमें लाश मिलने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही उसे हमारी तहकीकात का एंगल पता चलेगा वो चुपचाप शहर से निकल लेगा। सर ये भी तो हो सकता है कि मिराज हैदर गायब हुआ नहीं, करवाया गया। कोई तीसरा या चौथा भी तो हो सकता है। आखिरकार कचरे वाली पैसे वाली भी तो थी। सर इस मिराज हैदर का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है सकडोली गांव जिला इस बात जाके हमें इसे धरना होगा। प्रकाश, मुझे इस केस को क्लोज करने के साथ साथ ये बात जानने की बहुत जल्दी है कि आखिरकार ये ज़हीरा अंसारी थी क्या? चेहरा और बॉडी का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से जल चुका है। सुनिए, लोग जो बोल रहे हैं वो क्या सच है? क्या बोल रहे? यही कि इसके पास बहुत सारा पैसा और जेवर है। मुझे क्या मालूम, अब अगर पुलिस बोल रही थी तो शायद होंगे। अपने साहिर भाई को पता है? शायद। अल्लाह हाफिज। वो कोई जादू टोने वाली औरत तो नहीं थी? कचरे में हाथ डालती तो कभी निकालती सोना और कभी रोकड़ा। पता नहीं यार, लोग तो मिर्च मसाला लगाकर बोलते ही है, पर मेरे हाथों का फोकट का पान खाए बगैर गुड़िया का दिन शुरू नहीं होता था। अब मिराज हैदर पुलिस के हाथों लगे तो जाके पता चले सारा माजरा क्या था। मुंबई पुलिस मुंबई से बहुत दूर हिस्वात के लिए रवाना हो गई मिराज हैदर की तलाश में। वही मिराज जिसने आखिरी कुछ हफ्ते ज़ाहिरा अंसारी के साथ बिताए थे। पर सवाल यह था कि क्या यह वही मिराज था जिसने ज़ाहिरा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था? इसकी बीवी ने हमें बताया कि 5 दिन पहले आया है मुंबई से। देखिए जनाब, यहाँ सैकड़ों लोग रोज आते हैं, ऐसे चेहरे से पहचानना तो बहुत मुश्किल बात है। 5 दिन से घर नहीं लौटा, यहाँ खिदमत करने के लिए रुका होगा। अगर ऐसा है तो हमारी लिस्ट में उसका नाम पता होगा, मैं देखता हूँ। जनाब, पिछले 1 महीने में मुंबई के किसी भी मिराज हैदर का नाम इसमें दर्ज नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे नहीं आया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बगैर अपना नाम दर्ज कराए यहाँ खिदमत में लग जाते हैं। मतलब वो
हमारी छोटी अम्मी से कभी उतनी बात नहीं हो पाई। आपके अब्बा इरफान अंसारी, उनके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। क्या सुना है? कहाँ से? अरे भाई, वो जो फ्लैट लिया था ना ज़हीरा भी ने हमारा, तब उनसे बहुत बातें हुई थी आपके अब्बा के बारे में। क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि एक कचरा चुनने वाली औरत के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। मेरे अब्बा की काफ़ी अच्छी हैसियत थी बशीर भाई, और उन्हें छोटी अम्मी से इश्क हो गया था। बहुत ही तबीयत से रखते थे उन्हें। जब अब्बा का इंतकाल हो गया तब से शायद छोटी अम्मी मायूस सी हो गई, शायद दिमागी तौर से भी थोड़ी कमज़ोर सी पड़ गई। पता नहीं क्या हो गया था उन्हें, किसी को नहीं पता कि कब, कैसे और क्यों छोटी अम्मी ये कचरा चुनने में लग गई। लोगों से मांग कर खाना शुरू कर दिया। अल्लाह का दिया हुआ क्या नहीं था उनके पास। उनको गहनों का बड़ा शौक था और अब्बा की हैसियत भी थी उन्हें पूरा करने की। मुझे ठीक से नहीं पता कि अब्बू ने उनके लिए क्या गहने बनाए, कितने पैसे छोड़े, पर इतना ज़रूर मालूम है जिंदगी भर आराम कर सकती थी वो, मज़े से काट सकती थी ज़िंदगी। आपको पता नहीं शायद, इसी इलाके में मेरे अब्बा का एक छोटा सा होटल हुआ करता था जो बहुत ही अच्छा चलता था। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। वो इतना अच्छा चलता था कि उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए थे उससे। 1-2 जगह घर लिए थे। छोटी अम्मी भी उनका हाथ बटाती थी, खुद खाना बनाती, चाय बनाती। हमारा यूपी में पुश्तैनी घर है, वो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। मैं इकलौती थी ना, शादी भी बड़ी धूमधाम से की। हमें कभी बुरे दिन नहीं देखने पड़े। फिर ये ज़ाहिरा भी के साथ ऐसा भी क्या हो गया था? खुदा जाने भाई साहब। जब अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार पड़े तो उन्होंने वो होटल, वो फ्लैट और बाकी सारी चीज़ें बेच-बाच कर छोटी अम्मी का बैंक अकाउंट बना दिया था। उन्हें किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। और रहती थी उस छोटे से कमरे में, वो बदबूदार कमरा, वो कूड़े कचरे में सोना, वो गाली गलौज। क्यों, मतलब ये सब? पता नहीं। अरे जनाब, वो अंदर बैठा है, अभी अभी दाखिल हुआ है। शुक्रिया। क्या बात? बताएं क्या बात है? हम क्या बताएं? अब बताना तुझे, ढेर सारे सवाल है हमारे पास। यार सब मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या किया सब? सब मेरी बात सुनो सर। साहब आप मेरी बात का यकीन काहे क्यों नहीं कर रहे हैं? सब मैं इधर हर साल आता है तिजारत के वास्ते साहब। इस बार 2-4 दिनों के लिए रुक गया साहब, पर इसमें ऐसा भी क्या गलत किया? गलती तेरे से ही है भाई। तूने सोचा कि कचरे वाली तो है ना, कोई आगे है ना पीछे। जब 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस घर लौट आए। साहब कसम से मैंने ज़हीरा भी नहीं मारा साहब। मैंने ज़हीरा भी का नाम नहीं लिया और नहीं मैंने ये बोला कि वो मारी गई। तुझे कैसे पता चला? हाँ? आखिरकार मिराज हैदर पुलिस की हिरासत में था, लेकिन क्या वाकई मिराज ज़ाहिरा अंसारी का कातिल था? क्या अब उसके इंटेरोगेशन से पुलिस को कुछ और चौंकाने वाले एंगल्स मिलने वाले थे? साहब आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ज़ाहिरा भी मेरे लिए अम्मी जैसी थी साहब। उस खोली में इतनी बदबू थी, उस खोली में कोई ज्यादा देर नहीं टिक सकता। लेकिन तू टिका, बहुत मेहनत की तूने, सब पता लगाया हमने। तेरे अलावा उस खोली में किसी का आना जाना नहीं था। चल बोल, क्या क्या चुराया तूने? साहब मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, हम दोनों का काम एक जैसा था। वो कचरा उठाती थी और मैं हड्डियां बीनता था साहब। हम दोनों का रोना धोना एक जैसा था, इसीलिए हमारे बीच इतनी बात होती थी साहब। इतने सालों से तुम लोग एक ही चाल में रह रहे हो। इससे पहले तो तुझे कभी प्यार नहीं आया अपनी नई अम्मी पर? हाँ साहब आपको गलतफहमी हो रही है साहब। जरूर आपका कोई कान भर रहा है। मुझे पता है साहब, ये जरूर उस कादिर पान वाले ने किया होगा। सब उसी का किया कराया साहब। कहना क्या चाह रहे हो? साहब ज़हीरा भी कादिर पान वाले को पसंद नहीं करती थी। उन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था पहले से साहब। एक तो तुम मेरा फोकट में पान खाओगी और मैं तुम्हारी गालियां खाऊं फोकट में सुबह सुबह। दे जल्दी से पान दे। वो तो चाल के सभी लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी, सबको गालियां देती रहती थी। कुछ नया बोल।
साहब यही सारा चौल उसको जरूरत पड़ने पे सलाम भी करता था। साहब चौल में सभी लोगों को ये पता था कि जहीरा भी के पास कुछ छुपा हुआ माल है। उसने हर किसी की मदद की ली थी साहब। अभी पता नहीं साहब सब चुप क्यों है। साहब इस कादिर ने भी जरूर उससे पैसे लिए होंगे और उसी ने मर्डर किए लाया साहब। साहब बिल मेरे नाम पे फाड़ा कहीं को साहब, मैं मिला ना उसको बकरा। साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, उस मिराज ने फंसाया मुझे। लाश मिलने के 5 दिन बाद तक हम कितनी बार तेरी इस बस्ती में गए, कितनी बार तेरे से बातें हुई, लेकिन कभी तेरे मुंह से मिराज का नाम नहीं निकला। अचानक से तेरी जबान खुलती है और मिराज का नाम निकलता है। साहब मेरे को लगा कि आप लोगों को मालूम होगा ये मिराज ज़ाहिरा भी के आगे पीछे घूमता था। मुझे लगा ये भी मालूम हो को दरगाह गया है। मैंने तो बस 2 और 2 जोड़ा साहब, और सबसे पहले आपको ईमान से सब कुछ बता दिया। हम भी 2 और 2 जोड़ दिए, जो साफ कहता है कि तूने गलत किया। तेरा इरादा पहले से था मिराज को फंसाने का, बस तू मौका देख रहा था, कब और कैसे। जैसे ही मिराज दरगाह के लिए निकला तुझे मौका मिला, तूने 2 और 2 जोड़े और गलत खबर आकर हमें दे दी। नहीं साहब, या तो तूने ये कांड खुद किया है या फिर तूने किसी और के साथ मिलकर जहीरा भी का मर्डर किया। साहब आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो साहब। मेरा ज़ाहिरा भी के साथ 36 का आंकड़ा था। वो मेरा फोकट में पान खा जाती थी और ऊपर से गालियां भी बकती थी। इतनी सी बात के लिए तो तू उसका मर्डर नहीं करेगा। चल बोल, जेवर कहां छिपाया या फिर बेच दिया? कहां है पैसे? मैंने नहीं मारा उसे साहब। साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अब तुम दोनों आमने सामने हो, जो भी सच है वो कल दो। देखो अभी तक हम लोगों ने तुम दोनों को तोड़ा नहीं है, एक बार ठुकाई शुरू कर दी तो सच होगा इस रूम में और तुम दोनों हो गए हॉस्पिटल में। बाप साहब इसका हमेशा जहीरा भी के साथ पंगा चलता था साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शौहर को छोड़ दो। वो मासूम है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते साहब, छोड़ दो साहब। साहब अब मोहल्ले में जाके पता करो कि कादिर कैसा इंसान है। मोहल्ले का हर इंसान आपको बताएगा कि कादिर खुदा का बंदा है। और इसके शौहर मिराज के बारे में भी पता करो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। देख नाज, मेरे शौहर पर इल्जाम मत लगा। अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि कादिर भाई कैसे हैं। कैसे हैं? लोमड़ी जैसे चालाक है। अच्छा, मेरा पति लोमड़ी जैसा चालाक, और तेरा पति कौन सा जानवर है जो लोगों की जूठन में मुंह मारता फिरता है? किसी के हलक में हाथ तो नहीं डालते ना, किसी का गला तो नहीं काटते, किसी को जिंदा तो नहीं चलाता है ना। देख फरजाना तू चुप हो जा। अरे तू चुप कर, बड़ी है ये मोहल्ला बन गई। सोनिया बाहर लेकर जाओ। क्या ये दोनों शख्स पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? इन दोनों में से ज़ाहिरा अंसारी का कातिल कौन था? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। साहब कुछ छुपाए नहीं तो मिलेगा क्या? और अगर कुछ छुपाना होता तो घर में क्यों छुपाते? कादिर ने चोरी का माल कहाँ छुपा कर रखा है? देखो साहब, कादिर ने कोई चोरी नहीं की, कोई माल नहीं छुपाया है, ना घर में और ना ही कहीं बाहर। ये क्या? मुझे नहीं पता साहब, काम पर कुछ उठा लिया होगा। हड्डियों की तो इस तरह से आवाज नहीं होती। प्रकाश खोलो, देखे क्या है इसमें। आपके मासूम शोहर मिराज
कौन से होटल के कूड़ेदान से उठाकर लाए हैं ये सब? खुदा कसम साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये चीजें यहाँ कैसे आई। मैंने कभी उनकी बोरियां खोलकर अंदर से नहीं देखी। ये कौन कब से थी यहाँ पर? जब से वो दरगाह के लिए रवाना हुए तभी से। और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है? मुझे नहीं पता था साहब। फौजिया जी, ये नोट्स पक्का जाहिरा भी के घर के ही हैं, क्योंकि ऐसे ही नोट्स हमें वहां पर मिले थे। और ये कुछ जेवर हैं जिन्हें आपको पहचानना है। हाँ साहब, ये छोटी अम्मी के ही जेवर हैं। मैंने बहुत साल पहले इन्हें देखा था, पर मुझे याद है ये उन्हीं के हैं। साहब? वो मैं नहीं बता सकती साहब, क्योंकि छोटी अम्मी के पास ढेर सारे जेवर थे, पर इनमें से कुछ तो उन्हीं के हैं, पक्का। साहब जी छोड़ दो। देख राज, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जो भी सच है बता दे, नहीं तो ऐसा चूरा बनाऊंगा तेरी हड्डियों का कि कोई डीलर भी नहीं खरीदेगा। मैं नहीं मारा साहब। कब मारा तूने ज़हीरा भी? साहब, तारीख याद नहीं, पर वो दिन याद है मेरे। साहब, मेरा दिमाग घूम गया। उससे पहले सच में मेरी दोस्ती थी उससे। मेरे दिल में तब तक कोई चोर नहीं था साहब। एक दिन मैंने उसके बुरे से पैसा और सोना गिरते देख लिए थे साहब। मैंने सुना था कि ज़हीरा भी लोगों को मदद व खैरात के वास्ते पैसे बांटती है, पर मेरे को हमेशा साहब झूठ लगा वो। उस दिन पता चला साहब कि उसके पास तो बहुत पैसा है। तब तक मेरे को मालूम नहीं था कि वो इतनी मालदार होगी साहब। ज़हीरा भी, मैंने ऐसी अफवाह सुने ली है कि तूने लोगों को पैसे दिए हैं मजबूत, ब्याह के वास्ते, घर लेने के वास्ते। ये अफवाह नहीं है। तेरे को क्या जादू टोना आता है? अरे कमबख्त, मेरा शोहर मेरे लिए छोड़ के गया था। तो तू ऐसे काहे को रहती फिर? तुझसे मतलब मैं भिखारन जैसे रहूं या शहजादे की तरह? अरे तू मेरे जिंदगी में दखल देने वाला होता कौन है? साला हड्डी चोर, अपनी औकात में रहे। चल दफा हो जा यहाँ से, निकल जा। साला बड़ा आया, मुझे उल्टा ऐसी क्यों रहती है? मेरी नज़र उसके पैसों पर टिक गई थी। मुझे उसके पैसे चाहिए थे। फिर मैंने धीरे धीरे हाथ मारने की कोशिश की। सब वो कचरा आड़ा टेढ़ा रखती थी, इधर उधर बोरियों में घुसेड़ देती। कभी कभी बोरियां मिल जाती और माल दिख जाता था, और इससे पहले कि मैं निकाल पाता वो मुड़ जाती साहब। मतलब माल इन्हीं कहीं बोरियों में छिपा हुआ था, पर पता नहीं चल पा रहा था सब कहाँ है। तो तुझे आराम से ढूंढना था, वक्त चाहिए था, वो नहीं चाहिए थी, है ना? हाँ साहब, मैंने ठान लिया था कि आज चाहे जो कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ तो लेकर जरूरी जाऊंगा, और मैं बिंदास बढ़ गया। लोगों को चर्बी चढ़ गई है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। हर चीज की कीमत होते हैं, साले बेवकूफ। उस दिन मेरा दिमाग पूरी तरह आउट था। मुझे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। होटलों से हड्डियाँ इकट्ठा कर करके कुछ नहीं मिलता था साहब। खाने पीने के वांदे थे घर में। मैंने सोचा देखती है तो देखा जाएगा, अपन कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा। तुमने मेरे घर में चोरी करा है? मेरे घर में? जहाँ कचरे के साथ पड़ा पड़ा सोना सड़ा रहा है, पैसा सड़ा रहा है। देख, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे बच्चों की दुआ लगेगी तेरे को। अरे हराम पीछे ने, तेरे बच्चे तेरा खून पिए। मैं उन लोगों को पैसा देती हूँ जो ईमानदार है पर गरीब है, तेरे जैसे चोरों के लिए नहीं। ज़हीरा, अभी तक मैंने चोरी नहीं की। और देख, मेरी जगह कोई और होता तो उसकी नीयत घूमती ही घूमती। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो उसे मार मार के भगा देती। मैंने कई बार तुझे चोरी करते हुए देखा, मगर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो सुधर जाएगा। जैसे जैसे वो बोलते जा रही थी, मैंने वैसे वैसे सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग ही आवाज़ बोल रही थी कि साला दुनिया भर को पैसे बांटती थी और मैं यहाँ उसका दोस्त, उसके घर की बदबू झेलता। मेरे को एक पैसा नहीं दे रही। मैं बोला तेल लेने गई नहीं,
अपन तो छीनेगा, तकलीफ नहीं हुई ना उसको ना मेरे को। जो थोड़ा बहुत मिला मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को मालूम था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन पता नहीं था कि वो उस कचरे में कैसे और कहाँ छुपा के रखती थी। मैंने जलती लाश पे गोश्त की चर्बी और थोड़ी हड्डियां डाल दी। तुझे लगा कि चंद हड्डियां और चर्बी तेरे इतने बड़े कांड को छुपा देंगे और तेरा जुर्म हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तूने सोचा चिड़चिड़ी औरत है, गायब हो जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मिराज तू एक बात भूल गया, उस औरत के साथ पूरी बस्ती की दुआ थी। बेटा अभी तो ये तेरी सजा की शुरुआत है। पुलिस वालों ने बताया कि छोटी अम्मी की सारी चीज़ें मेरे नाम ट्रांसफ़र होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही हो जाए मैं सब कुछ आपके हवाले कर दूंगी। गरीबों की मदद होगी। आपका बड़प्पन है फौजिया बहन। बड़प्पन तो छोटी अम्मी का था। फकीरों से भी बदतर जिंदगी जी और फरिश्तों की तरह लोगों की मदद की। काश उस मिराज का लालच इतना मजबूत ना होता कि वो ज़ाहिरा भी की ज़िंदगी छीन लेता। काश छोटी अम्मी की ज़िंदगी ऐसी ना होती। मैंने बहुत गलत किया फरजाना, बहुत गलत किया। खुदा का तो पता नहीं, पर तू मेरे को माफ करेगी ना? मिराज हैदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत फॉर कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के लिए और धारा 397 के तहत रॉबरी विद एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। मिराज ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है। कुछ लोगों के लिए ज़ाहिरा अंसारी मोहल्ले की एक सरदर्द थी जो मांग कर खाना खाती थी और बदले में गाली भी देती थी, और कुछ लोगों के लिए ज़ाहिरा अंसारी एक दिलदार औरत थी जो मुश्किल वक्त में काम आती थी, फिर चाहे वो काम पर्सनल हो या सामाजिक। मिराज भी एक कचरे वाला था। वो भी बची खुची हड्डियों से अपनी जीविका कमा लेता था, लेकिन उसके अंदर के लालच ने उसके विवेक, उसके ज़मीर को खामोश कर दिया था। इस केस के साथ एक बार फिर से साबित हुआ कि जुर्म कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता। क्राइम नेवर पेज। जहां एक तरफ मिराज ने लालच की वजह से एक बूढ़ी औरत को बेरहमी से मार डाला। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।